वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं आज हम धरती के जो क्षेत्र हैं या धरती पर जो धरती को पूरे ग्लोब को हम जो है 3 जोन में बांट देते हैं। पूरा ग्लोब पूरा ग्लोब जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पूरा हमारा ग्लोब है, ये पूरा हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने दिखा दिया। ये देखिए, ये यहाँ पर इक्वेटर है। इक्वेटर कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री पर। तो इधर इक्वेटर से नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोला, और इक्वेटर से दक्षिण में टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इक्वेटर से दक्षिण में जो पृथ्वी का आधा हिस्सा है दक्षिणी गोला, और इक्वेटर से उत्तर में टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो पृथ्वी का आधा हिस्सा है, हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोला। ये क्लियर हो गया? पृथ्वी के इस पूरे पृथ्वी को हम जो है कि 3 बेल्ट में या 3 क्षेत्र में हम बांट दिए हैं। पूरे पृथ्वी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, या 3 जोन में बांटा गया। जोन में क्षेत्र, बेल्ट भी कह सकते हैं, एरिया भी कह सकते हैं, रीजन भी कह सकते हैं। सब एक ही के कई नाम है। रीजन भी कह सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग संदर्भों में। अब ये पृथ्वी का जो है बंटवारा किया गया है, किस आधार पर किया गया है? देखिए, पृथ्वी का हर भाग उतनी मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं प्राप्त करता है। उतनी मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं प्राप्त करता है। कितने देर तक सूरज की रोशनी वो प्राप्त करता है? कैसे प्राप्त करता है? वो वर्टिकल प्राप्त करता है। वर्टिकल, 2 शब्द आप देख लीजिएगा। वर्टिकल, पूरी चीज को समझने के लिए, वर्टिकल इसका अपोजिट हो जाएगा स्लैंटिंग। इसका मतलब है सीधी या सीधा, और इसका मतलब है इसका मतलब है तिरछा। तो पूरे पृथ्वी का ये जो बंटवारा किया गया है, जो 3 भाग बताए गए हैं, या 3 भागों में जो बंटवारा किया गया है, सूरज की रोशनी के आधार पर कि कितनी मात्रा में वो सूरज की रोशनी, कितने देर तक, मात्रा का मतलब कितने देर तक सूरज की रोशनी को प्राप्त करते हैं, तो उस आधार पर वो तिरछे प्राप्त करते हैं, स्लैंटिंग प्राप्त करते हैं। वो एरिया वह पर्टिकुलर एरिया स्लैंटिंग प्राप्त करता है, कि वह पर्टिकुलर एरिया वर्टिकल सीधा प्राप्त करता है, परपेंडिकुलर प्राप्त करता है, ये स्ट्रेट सूरज की रोशनी। आप सबूत कर लीजिए कि आप एक मरकरी जला लीजिए। मरकरी जो ब्याह शादी में देखिए, जो वीडियो कैमरा वाले होते हैं लेकर चलते हैं, मरकरी बड़ी तेज लाइट उसमें से आती है, क्योंकि भाई उसको लाइट इसलिए प्रकाश, उसमें बड़ी तेज लाइट आती है। तो जब लाइट एकदम सीधा उस सरवा पर गरमा जाता है सरवा। आज के जमाने में मरकरी का थोड़ा सा बदल गया पहले की, तो या फिर अगर आप ले लीजिए, यहाँ पर कोई चीज रख लीजिए, यहाँ पर सीधा अगर कोई चीज रख लीजिए, जलती हुई कोई चीज सीधा वह देख ली, तो वो ज्यादा आपको आंच देगी, ज्यादा गर्मी देगी। अगर देर तक रख दिए तो पूरा गर्मा जाएगा, उसी को जैसे तिरछा रख दीजिए, तिरछा आ रही है उसका उतने दूरी पर आप तिरछा रख के देख लीजिए। इतना पर आप रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, और उतना तिरछा रख लीजिए, दोनों के तापमान में अंतर पड़ जाएगा। इसी आधार पर सूरज की जो रोशनी होती है, किन्हीं क्षेत्रों में सीधा पड़ती है और किन्हीं क्षेत्रों में वो तिरछी पड़ जाती है। और जो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि एकदम क्षैतिज जैसे। क्षैतिज क्या हो जाता है? क्षैतिज इज द प्लेस, horizon is the place where the earth and the sky seems to touch each other. horizon क्या है? horizon वो क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी और आकाश दोनों सटे हुए देखा देते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे ये फ्रिजिड जोन वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सूरज एकदम लगता है कि एकदम क्षैतिज में ऐसे रोशनी आती है। जब ऐसे रोशनी आएगी तो एकदम कम मात्रा में प्राप्त करता है। अब इसको देख लें, ये क्षेत्र का पृथ्वी को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। कौन कौन से? बाहर कर लेते हैं। टोरिड जोन, ये देखिए, ये टोरिड जोन है। अंदर भी हमने लिख दिया, ये टोरिड जोन, ये भी टोरिड जोन है, ये टोरिड जोन है। ये गड़बड़ हो गया, बस इट इज माई फॉल्ट, इट इज माई मिस्टेक, नॉट टेम्परेट जोन। बस इसको बाहर हम लाते हैं। तो रुकिए, इन टर्मों को हम बाहर रखते हैं। दिस इज टोरिड जोन। आज मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, जस्ट बाई मिस्टेक, ये गलती से हो गया है, छोड़िए इसको। ये देखिए, ये टोरिड जोन है, ये और ये भी क्या है? टोरिड जोन है। ये भी जोन हुआ टोरिड जोन है। टोरिड का मतलब
उष्ण, टॉरिड जोन का मतलब उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। भाई जोन का मतलब क्षेत्र हो जाएगा, ये अभी क्या है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, कटिबंध क्षेत्र। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला टेम्परेट जोन, टेम्परेट, ये टेम्परेट जोन है, दिस इज ये वाला इलाका टेम्परेट जोन है, मतलब समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र। ये भी इलाका जो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन हो जाएगा, टेम्परेट टरेट जोन, यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र हो जाता है। टेर इज द ह्यूमन, गलती मानव से हो जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्र, ऐसे देख लीजिए इसको। तो पृथ्वी का जो ये बंटवारा किया गया है, द ग्लोब हैज बीन इज डिवाइडेड बाय आवर साइंटिस्ट्स इनटू 3 जोन on the basis of the heat, on the basis of the sunlight, sunlight के हिसाब से on the basis of the sunlight, how much sunlight and in which way how much sunlight they receive, the particular part receives, how much sunlight the particular part receives and in which way it receives, किस तरह यह प्राप्त करता है, तिरछा प्राप्त करता है या सीधा प्राप्त करता है, और कितनी देर तक प्राप्त करता है। इस आधार पर पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को या ग्लोब को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला आप देख लीजिए, टोरिड जोन, ये टोरिड जोन है, ये भी टोरिड जोन है। क्या है भाई टोरिड जोन, आइए देखते हैं, इसको लेके बाहर आते हैं। टोरिड जोन, टोरिड जोन, टोरिड जोन का मतलब होगा टोरिड जोन। तो भाई टोरिड जोन अगर हिंदी में इसको कहें तो इसको कहते हैं उष्ण, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये देखिए उष्ण कटिबंध। अब यहां पर आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंध का इलाका मैंने यहां दिखा दिया, उष्ण कटिबंध, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से यहां 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और इक्वेटर से 23.1/2 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा कहते हैं। इस बीच के क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को, ये वाला इधर हो गया 23.1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23.1/2 डिग्री साउथ, ये वाला इलाका क्या है, ये है टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। तो आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, कर्क रेखा आप इस तरह कह सकते हैं, ये देख रहे इक्वेटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से अर्थात इक्वेटर से 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, 23.1। अगर इसको आप इस तरह न कहें, इस तरह कह दें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्षेत्र को, अर्थात 23.1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23.1/2 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को। तो आप के बीच के एरिया को, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, आज यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर, इसी एरिया को, ये वाली एरिया और ये वाली इक्वेटर को लेते हुए, ये सब, ये जो एरिया है, ये पूरी की पूरी एरिया, यानी कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, जबकि मकर रेखा, while मकर रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड 23.1/2 डिग्री साउथ। और इस बीच की, यानी कि दोनों के बीच की एरिया को, जो एरिया आप देख रहे हैं, इस बीच की एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टोरिड जोन बोलते हैं, टोरिड जोन। पहले तो टोरिड का मतलब सर, टोरिड, टोरिड मीन्स होता है हॉट, टोरिड मीन्स हॉट। इसी शब्द से आप, हॉट मीन्स गरम, गरम है। और यहाँ हिंदी से अगर देखें उष्ण, उष्ण मतलब गरम, गरम कहते हैं। उष्ण और शीत एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। उष्ण ये गर्म इलाका, और शीत देखिए ऊपर वाला इलाका, बाद में बात चर्चा करें। उष्ण मतलब गर्म होता है, तो टोरिड मीन्स गर्म या उष्ण मीन्स गर्म। तो ये क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है पृथ्वी पर, इस क्षेत्र को हम लोग टोरिड जोन के नाम से जान जाते हैं,
टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको इस तरह व्यक्त करें, लैटिट्यूड के बीच के मिलते हैं 1.2 डिग्री नॉर्थ, द एरिया बिटवीन 1.2 डिग्री नॉर्थ एंड 1.2 डिग्री साउथ इज कॉल्ड टोरिड जोन। इसी एरिया को टोरिड जोन कहते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। कर्क रेखा कहां है? इक्वेटर से 1.2 डिग्री नॉर्थ में, जबकि मकर रेखा कहां है? इक्वेटर से 1.2 डिग्री साउथ में। अब यही गर्म क्यों है? अब सवाल तो ये बन गया कि टोरिड जोन इसका नाम क्यों पड़ गया? क्यों पड़ा? बिकॉज इट हम देखिए पूरे साल भर जो सूरज की स्थिति होती है थ्रू आउट द एरिया इसी के ऊपर बनी रहती है, इसी के ऊपर, यानी कि कर्क रेखा, मर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इन तीनों के ऊपर सूर्य की स्थिति अपरेंटली पूरे साल भर हम लोग देखते हैं। द सन अपीयर्स अपरेंटली थ्रू आउट द ईयर इन दिस एरिया या ओवर दिस एरिया, इसी एरिया के ऊपर रहता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो ये रेखाएं हैं और इसी एरिया के बीच में, यानी कि ये टोरिड जोन के ऊपर एकदम दिखाई देता है। इससे क्या होता है? दिस एरिया रिसीव्स वर्टिकल सनरेज, सीधा सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और इस वजह से एरिया जो है गर्म रहता है। अगर आप भारत की बात करें तो आप देखिए साउदर्न इंडिया भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर देखेंगे तो इसका कलर पर भी असर पड़ेगा। भाई धूप में जो ज्यादा रहेगा धूप में ज्यादा रहेगा तो कलर पर भी असर पड़ जाता है। इसलिए यहां पर देखेंगे तो लोग जो है कि काले और गोरों के बीच में है, और काले भी हैं, ब्लैक लोग के हैं, और स्किन फेयर भी, मतलब कि अब उतने भी फेयर में भी देखेंगे तो ज्यादा फेयर नहीं होते हैं, एकदम फेयर लवली के तरह नहीं हो पाते हैं। तो इसका असर पड़ता है इस एरिया में रहने वाले लोगों के पर, इसका असर पड़ता है। इस धूप का जो सीधी धूप वो लेते हैं और साल भर वो धूप लेते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र आएगा, टोरिड जोन आएगा, साउदर्न इंडिया उस हिस्से में आ जाता है। और इसके बाद थाईलैंड आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, इसके बाद इंडोनेशिया आ जाता है, और इसके बाद नॉर्दर्न अफ्रीका भी इसमें अंतर्गत आएगा। अफ्रीका के लोग देखिए कैसे रहते हैं, तो अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा भी इसमें आ जाता है। और तो इसका कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ता है कलर पर। अब आप देखिए दूसरा जोन, पहला जोन हो गया टोरिड जोन। टोरिड से मतलब जान लीजिए, टोरिड का मतलब हॉट होता है, गर्म होता है, और हिंदी में देखें टोरिड जोन को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसका मतलब उष्ण माने गर्म क्षेत्र, ये गर्म क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, क्योंकि सूरज पूरे साल भर इसी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर एकदम दिखाई पड़ता है अपरेंटली सूरज की स्थिति रहती है। इससे क्या होता है, इस एरिया में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और इस एरिया जो है गर्म रहता है, क्योंकि सीधी रोशनी प्राप्त करता है, तो यहां पर ये गर्म इलाका रहता है, ये एरिया जो है गर्म इलाका। नंबर 2 पर अब चलेंगे, आराम से समझिए, आराम से। अब देखिए इस कर्क रेखा के और इस आर्कटिक वृत्त, अब भाई देखिए ये वृत्त क्यों कहा जाता है? जितनी भी लैटिट्यूड होती है, चाहे वो कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, इसके इधर लैटिट्यूड है, इस इक्वेटर के इधर भी लैटिट्यूड है, जितनी भी लैटिट्यूड है 1-1 डिग्री पर है, मैंने बताया था। अब 1-1 डिग्री पर लैटिट्यूड है, अब ये पूरे पृथ्वी को एक साथ घेरती है, इस तरह सर्किल की तरह घेरती है, सर्किल की तरह एक होप बना देती है, एक लपेटे में लेती है, पूरी पृथ्वी को लपेट लेती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे पृथ्वी को जब ये लपेटती है तो एक वृत्त बनाती है। इसलिए ये जो एक लैटिट्यूड है, या अक्षांश है, जो 1.2 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, इसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं, या आर्कटिक लाइन के माध्यम से आर्कटिक लैटिट्यूड भी कह सकते हैं, जो 1.2 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, 66.5 नॉर्थ में स्थित है। अब देखिए ये दोनों जोन समशीतोष्ण, आइए जब तक देखते हैं टेम्परेट जोन 1 by 1 देख लेंगे इसको। समशीतोष्ण क्षेत्र। अब देखिए 23 डिग्री अर्थात कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के अंदर ये वाला क्षेत्र देखिए, ये ना कर्क रेखा 1.2 डिग्री नॉर्थ। अब इसमें दिखा सकते हैं एरिया लाइंग बिटवीन कौन सी? कर्क रेखा, बिटवीन कर्क रेखा भाई क्या है? 1.2 डिग्री नॉर्थ 1.2 डिग्री नॉर्थ एरिया देखिएगा।
एरिया 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23 1/2 डिग्री 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेके और 66 1/2 डिग्री साउथ 66 1/2 डिग्री। ये देख रहे हैं, ये एरिया, यही एरिया है, ये एरिया 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1/2 डिग्री साउथ के बीच की एरिया जो है, इसको हम लोग समशीतोष्ण एरिया। और ये कौन सी समशीतोष्ण हो गया? ये नॉर्दर्न समशीतोष्ण एरिया या नॉर्थ समशीतोष्ण, नॉर्थ टेम्परेट जोन में या नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में इसको रख सकते हैं। नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। अब भाई नॉर्दर्न टेम्परेट जोन क्यों इसको कहते हैं? नॉर्दर्न टेम्परेट जोन इसलिए कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि हमारे इक्वेटर से नॉर्थ में स्थित है या नॉर्थ पोल की ओर स्थित है। नॉर्थ पोल तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो कर्क रेखा और इस आर्कटिक 66 1/2 डिग्री या 66 1/2 डिग्री नॉर्थ जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो इसके बीच की एरिया को समशीतोष्ण बोलते हैं। और इधर आप देख लीजिए 23 1/2 डिग्री, 23 1/2 डिग्री साउथ एरिया, 23 1/2 डिग्री साउथ एंड 66 1/2 डिग्री साउथ। इस एरिया को भी हम टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण बोलते हैं। ये देखिए, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ में है। और ये मकर रेखा 23 1/2 डिग्री साउथ या उसी को मकर रेखा या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहिए। तो यहां जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, अगर आप देख लें साउदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में आप देख लें, तो ये जो एरिया आती है ये 23 1/2 डिग्री से लेके अर्थात टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा से और अंटार्कटिक वृत्त अर्थात 66 1/2 डिग्री साउथ में के बीच की जो एरिया है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न टेम्परेट, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। जी, टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट, अब टेम्परेट का मतलब पहले समझो, टेम्परेट। अब टेम्परेट इसको यहां हो गया, ये हो गया टेम्परेट जोन, ये और ये हो गया यहां पर भी आपके ये जो एरिया हो गई टेम्परेट जोन हो गई। ये एरिया जो है टेम्परेट जोन हो गई, आपकी एरिया टेम्परेट जोन हो गई। उतने ही डिग्री पर डिग्रियों के बीच में नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उतने ही डिग्रियों के बीच में साउदर्न हेमिस्फीयर। अब दोनों एरिया जो होती है ये समशीतोष्ण एरिया है। क्यों भैया? जब सूरजपुर साल भर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के ऊपर दिखाई देता है, साल भर दिखाई देता है, तो ये एरिया सूरज की उतनी रोशनी प्राप्त नहीं करती है। उतनी रोशनी यहाँ तिरछी होती जाती है, तो उतनी रोशनी, जब जितनी रोशनी अगर सीधा रोशनी प्राप्त करती है सीधा गर्म होती, और इस एरिया पर उतनी रोशनी प्राप्त नहीं होती है, स्लैंटिक रोशनी जाती है, सीधी रोशनी नहीं जाती है, सीधे सूरज का प्रकाश नहीं जाता है। इट does not receive this area do not receive same amount of the light from the sun due to the due to the condition or due to the status of the sun, सूरज की स्थिति की वजह से। इसलिए ये एरिया ना तो गर्म है और ना तो ठंडा है, इसलिए इन एरिया को समशीतोष्ण क्षेत्र, चाहे ए वाली एरिया हो चाहे ए वाली एरिया हो, इनको समशीतोष्ण अर्थात सम माने बराबर समझ लें, सम बराबर शीत उष्ण, ये शीत उष्ण इसमें दोनों मिला है। शीत अर्थात ठंडा भी रहता है और गर्म भी। सो these areas are moderate area. It is neither these areas are neither too hot nor too cold. इसलिए ये एरिया न तो ठंडी होती है और न तो ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इनको टेम्परेट जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण कहा जाता है। न तो यहाँ पर ठंडा होता है ज्यादा, न तो गर्मी होती है। कुल मिला के ये आदर्श स्थिति की एक वहां पर बात कही जा सकती है। अंतिम जो आपका जोन आएगा, अंतिम जो जोन है पृथ्वी का, अंतिम जोन देखिए, अंतिम जोन दोनों तरफ पे जोन है। एक तो आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, फ्रिजिड जोन। अंतिम क्या है? फ्रिजिड जोन। अंतिम जो है फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन भैया, फ्रिज से बना, फ्रिज माने जमना, फ्रिजिड जोन माने जमा क्षेत्र या शीत क्षेत्र।
पूरा का पूरा इलाका जो है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है फ्रिजिड जोन में आता है। ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल की तरफ या आर्कटिक ब्रिज से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक ब्रिज से या अंटार्कटिक जो लैटिट्यूड है 66 से 1.2 डिग्री साउथ में, उससे साउथ पोल की तरफ जो एरिया बचती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसको ये वाली एरिया को हम लोग फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, फ्रिजिड जोन। अब ये एरिया फ्रिजिड या शीत क्षेत्र क्यों कहलाता है? इसमें बहुत टेम्परेचर नहीं होता है, जमीन जो यहाँ पर बर्फ से ढकी रहती है, जमीन जो होती है थ्रू आउट द ईयर, लगभग 6 महीना 7 महीना तक दोनों एरिया में सूरज की स्थिति के हिसाब से यह जमी रहती है। कभी ये जम जाती है, कभी ये जम जाती है, 1-2 महीना तक ही फुर्सत प्राप्त करते हैं एरिया। ये फ्रिजिड जोन इसलिए है कि क्योंकि सूरज की स्थिति इधर ऐसे रहती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के ऊपर सूरज जो है थ्रू आउट द ईयर अपरेंटली वो दिखाई पड़ता है। यानी कि ये जो है आपका जो है टॉरिड जोन यहाँ पर दिखाई देता है। इस क्षेत्र में सूरज हमेशा रहता है, यहाँ पर रोशनी। अब यहाँ पर आर्कटिक, यहाँ पर टेम्परेट जोन में ये तिरछी होती जाती है, तिरछी होती जाती है। फ्रिजिड जोन में अब ये जो दोनों इलाके हैं, नॉर्थ में फ्रिजिड जोन है और जो साउथ में या साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन है आपका, यू कैन सी इन दिस फिगर, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में भी फ्रिजिड जोन है। ये एरिया क्या होते हैं? एकदम एरिया में सूरज की रोशनी जो है स्लैंटिंग पड़ती है, एकदम तिरछी पड़ती है और सूरज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एकदम सूरज की रोशनी एकदम ऐसे आती है। अब आप समझ लीजिए कि सुबह में आपको, शाम के वक्त में गर्मी क्यों कम हो जाती है? दोपहर में देखिए सूरज की रोशनी एकदम सूरज सर के ऊपर होता है, गर्मी बढ़ जाती है, सूरज की रोशनी गर्मी बढ़ जाती है। अब शाम को सूरज जब हमारे सर पश्चिम में जाके तिरछा रोशनी आती है तो हमको क्या होता है? शाम का मौसम प्लीजेंट हो जाता है, सुखद हो जाता है। इस एरिया में भी वही स्थिति है, सूरज का एकदम जो तिरछा एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये एरिया जो सूरज से जो रोशनी प्राप्त करती है एकदम हॉरिजॉन्टल रोशनी प्राप्त करती है, ज्यादा स्लैंटिंग, अब स्लैंटिंग की बातें मत करिए, हॉरिजॉन्टल ऐसे प्राप्त करती है। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी जो है बहुत ही कम प्राप्त होती है और ये एरिया इस वजह से बहुत गर्म होता है, इसका टेम्परेचर जो है माइनस में भी चला जाता है। शीतोष्ण इलाके हैं दोनों को दोनों, तो शीतोष्ण इलाके क्या हो सकते हैं? अगर इनको आप परिभाषित करें, इनको एक टर्म में, एक वाक्य में यहाँ पर दें, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि 66 से 1/2 डिग्री साउथ, 66 1/2 द एरिया lies between the 66 1/2 degree south, that is Antarctic circle, and the North Pole is the area, कौन सी एरिया? is the southern frigid zone area, is the southern। अबे फ्रिजिड जोन भी दो में आएगा, एक तो उत्तरी गोलार्ध में जो इधर हो गया ये वाला, और एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो फ्रिजिड जोन एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है इसको हम बोल देंगे उत्तरी स्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, शीत एरिया या शीत क्षेत्र। इधर बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध शीत क्षेत्र। दोनों में सूरज की रोशनी एकदम हॉरिजॉन्टल स्थिति में सूरज चला जाता है, एकदम तिरछी हो जाती है, ऑलमोस्ट सीधा, एकदम से सीधा नहीं, ऑलमोस्ट एकदम तिरछा एकदम प्राप्त करता है, इस तरह हॉरिजॉन्टल प्राप्त करता है, एकदम रिसीव रोशनी या रिसीव ही नहीं होती है। और इस वजह से ये जो शीत क्षेत्र में आ जाते हैं, पूरे ये जम ही जाते हैं, जमा इलाका रहता है, जमा इलाका रहता है। सूरज की स्थिति जब इधर थोड़ा हो जाती है तो इधर जो था, इधर जो है 6 महीना तक, ये जो है 6 महीना तक जो है थोड़ा 1-2 महीने तक ही ये यहाँ पर, अगर दोनों एरिया की बात करेंगे सूरज की स्थिति के हिसाब से, तो 1-2 महीना या 2 महीना या 3 महीने की तक ही थोड़ा सा यहाँ पर इनके ऊपर से कवर, जो आइस का कवर लग जाता है, पूरी ये जो कि जम जाता है एरिया, ये हटती है, आइस हटती है। इसलिए फ्रिजिड जोन जो एरिया है या जो शीत क्षेत्र है, दोनों तरफ, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और जमीन जो है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, जमीन जो होती है, जो लैंड होता है, कवर्ड होता है मोटी चादर से, और वो होती है चादर कोई आपके कपड़े की चादर नहीं होती है, वो बर्फ की चादर होती है। तो यहाँ हमारे पृथ्वी के 3 जोन, द वेरी फर्स्ट वन इज द टॉरिड जोन, उष्णकटिबंध क्षेत्र, द सेकंड वन इज टेम्परेट जोन, दोनों तरफ है टेम्परेट जोन, एंड इसके बाद आपका आ जाएगा फ्रिजिड जोन, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में भी फ्रिजिड जोन है और उत्तरी गोलार्ध में भी फ्रिजिड जोन है। और इक्वेटर से आप देख रहे हैं, इक्वेटर से कर्क रेखा, और इक्वेटर से कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, इक्वेटर से इधर का
ये मकर रेखा के बीच का क्षेत्र इक्वेटर को लेते हुए ये उष्णकटिबंध क्षेत्र है। टेम्परेट जोन यहाँ भी है, टेम्परेट जोन यहाँ भी है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और फ्रिजिड जोन आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और फ्रिजिड जोन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है। चूंकि यहाँ पर लाइट एकदम सनलाइटिंग प्राप्त होती है, हॉरिजॉन्टल लाइट ये रिसीव करता है, एकदम लाइट ही नहीं प्राप्त करता, टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री चला जाता है और पूरा ये एरिया जो है एकदम शीत क्षेत्र बना रहता है, यानी कि जमा रहता है एरिया। 1-2 महीने तक ही यहाँ पर सूरज की स्थिति अल्टरनेट होती है। जब यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ पर जो है बर्फ एकदम जमी रहती है और 1-2 महीने तक सूरज की स्थिति के हिसाब से, और जब यहाँ पर जो है कि बर्फ जमी रहती है तो इधर थोड़ा 1-2 महीना पिघली रहती है, तो ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको जाने, आप इससे जो ये एंगल बताए गए हैं या जो रेखाएं बताई गई हैं, इसलिए रेखाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और पहले बताया भी गया है कि इन रेखाओं को याद रखना जरूरी होता है कि कितने एंगल पर या कितने डिग्री पर ये रेखाएं हैं, चाहे वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल। क्योंकि इनकी मदद से हम पृथ्वी के जोनों के ऊपर बात करते हैं कि कौन सा जोन फ्रिजिड जोन में आएगा, कौन सा जोन जो है टेम्परेट जोन में और कौन सा जोन टॉरिड जोन में आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे और कुछ हम बात इससे भौगोलिक टर्मों के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।